लाइफ डिवाइन के अंदर अपना जो सिलेक्शंस जो अपन ने किए हैं, मन और उसका नियत कार्य, उसके संबंध से अपन काफी चीजें ट्रेस करते लेके आ रहे हैं। इसमें माता जी का ये एक रेफरेंस है, मन का सच्चा स्थान तथा उपयोगिता, कुछ तो हमने पढ़ा। मैं इसको फिर से यहां से शुरू कर देता हूं। इस संबंध में जो हमने मन के विषय में इतनी लंबी अभी तक चर्चा करी, कोई इंप्रेशन आपके अभी तक आया है क्या विवेक? अभी तक क्या इंप्रेशन आया है हम जो ये चर्चा करते आ रहे हैं मन के संबंध में, या आपके कोई कोई इंप्रेशन आया है क्या अभी तक कुछ? हम्म, इसमें तो जो पढ़ रहे थे। नहीं, आप नोट्स अपने बनाते हैं क्या कि रोज अपने की ये क्लास में जैसे मन का है उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ जो आपको अपील किए, या कुछ ऐसी बातें कि हम कंटिन्यूअसली मन और उसका क्या रोल है या उसका मिशन क्या है, ये हमको हर अपने लिए एक सिनॉप्सिस या ऐसे पॉइंट्स हर क्लास में, इनफैक्ट कॉपी किताब लेके ही बैठना चाहिए। इसके अंदर आपको अपनी नोटबुक है और है, इसमें कोई ऐसा कुछ है आपके पास विवेक? हम्म, मन का जो था उसमें कि हम जो विचार करते हैं वो एक फॉर्म का रूप लेता है। और हम्म। और अगर हम उसके बारे में अवेयर भी ना हो तो फ्यूचर में वो चीज़ निर्माण होता है। और फिर वो चीज़ फिर हमें एक अनजाना सा लगता है, लेकिन जब हम अवेयर लेकिन वो हमारी ही एक क्रिएशन होती है, क्योंकि हमने कभी उसके बारे में एक विचार की हुई थी। हाँ, पर मन तो जो है मूलभूत हमने इस बात से शुरू किया कि मन ज्ञान का है ही नहीं साधन, ये तो एग्जीक्यूशन का साधन है। और हम लेते हैं इसको जिस चीज के लिए बना नहीं उस चीज के लिए काम में लेते हैं इस चीज को। तो ये तो काम ही उल्टा हो गया इसका, और ये बात कहीं कोई बता ही नहीं रहा। ये मन बात ज्ञान कोई, का साधन नहीं है, लेकिन रचना का साधन है ना। हाँ, ज्ञान का उपकरण नहीं है ये तो एग्जीक्यूट, और इसमें एग्जीक्यूशन के अंदर भी प्रैक्टिस में आप ये पाएंगे कि डीपर इंट्यूशंस टेक ओवर कर लेती हैं। डीपर इंट्यूशंस आके और वो फिर बाद में एक्चुअल कर्म को गाइड करना शुरू कर देती हैं। ये कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो अनुभव है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये ज्ञान का उपकरण ही नहीं है। पहला तो ये प्रश्न लगातार आपको ड्वेल अपॉन करने की जो आवश्यकता है, वो इस चीज पे आवश्यकता है कि ये साधन ही नहीं है इस चीज का। ये क्या बात है? और ये तो फिर ज्ञान क्या और क्या? इसमें कोई आपके कुछ अभी तक क्लैरिटी देविका जी? तो पंकज भाई बस कोशिश कर रही हूँ समझने की। भी इतना तो वो क्लियर है कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है, बट जजमेंट वगैरह जो है वो नहीं, उसका साधन नहीं है। या जो हम इसको मेन सोचते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंस है, ये वो नहीं है माइंड जो है। हाँ, वो तो ठीक है, पर सारा काम तो जगत के अंदर आपकी सारी जो नोबेल प्राइज हैं वो और हैं, वो तो इसी के आधार पे मिल रही हैं। सारा काम तो इसी के आधार पे चल रहा है। हाँ, बट वो हम मानते हैं ना कि मन को हमने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है, बट उसका एक्चुअल वर्किंग ऐसे नहीं है। हाँ, हम ही मानते हैं, पर हमको दूसरी चीज जो जिस बारे में कि ये इसका नहीं है, यही तो हमको उस चीज का आभास होना चाहिए हाँ जी। भाई। फिर बाद में इसका स्थान और जो एक्चुअल स्थान क्या है, जहां से अगर वो नहीं हो तो उससे पहले आप समझ के भी क्या कर सकते हो इसका। चलो माँ का ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। वॉल्यूम कौन सा है ये? श्री माताजी साहित्य संचयन अपना, और इंग्लिश के अंदर ये वॉल्यूम आपका है 8, हिंदी में भी वॉल्यूम तो 8 है, और टाइटल नंबर है 11। हिंदी का पेज नंबर 326, इंग्लिश में पेज है 291।
मन का सच्चा स्थान तथा उपयोगिता। मन का सच्चा कार्य है कर्म की रचना करना और व्यवस्थापन करना। मन में एक रचनात्मिका और संगठनकारी शक्ति है और यही वह चीज है जो कर्म के उद्देश्य से कर्म की व्यवस्था के लिए अंतः प्रेरणा के विभिन्न तत्वों को यथाक्रम रखती है। अंतः प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अंदर कल अपन ने बात करी थी ये इस पैराग्राफ की, तो आपको दो स्थानों से ये कह रहे हैं, आपके दो स्थान हैं, ओवरहेड प्लेन्स और आंतरिक। अभी वर्तमान के अंदर ज्यादा भाग खुला है नीचे का। हार्ट भी मनुष्यों का ओपन है। हार्ट के कारण ही विश्व की जो स्थितियां इतनी खराब हो सकती थी, मनुष्य जिस तरीके का है, वो कुछ बची हुई हैं। वो आके एक बीच में इंटरवीन कर देता है, पर हार्ट में और आपके ये डीपर सेल्फ में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतः प्रेरणाओं को ग्रहण करे, वे चाहे ऊपर से आए अथवा अंतरात्मा के गुह्य केंद्र से। आपका जो ओकल्ट मिस्टिक सेंटर है वहां से आए, ये भी हो सकता है। और केवल कर्म की योजना का निर्माण करे। आपको करना ये है, आप तो बिल्कुल हाथ जोड़ के विनीत भाव से, हाँ माँ आप क्या कह रही हैं मैं कर रहा हूं। उसके अंदर नुक्ताचीनी नहीं, उसके अंदर बीच के अंदर ये कार्पिंग नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सोचिए कितनी बड़ी क्लैरिटी की। आप विचार तो करो इसके ऊपर कि मन हमेशा हाथ जोड़ के, नहीं तो शार्प माइंड है वो तो आप उसके आधार के ऊपर आप अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि वो है ही नहीं, इसका ज्ञान का उपकरण ही नहीं है। वो तो कर्म को योजनाबद्ध तरीके से योजना का निर्माण करे जो अंतः प्रेरणा प्राप्त हो, चाहे विस्तीर्ण रूपरेखा के साथ या अत्यंत छोटे छोटे ब्यौरों के साथ, चाहे जीवन की लघुतम बातों के लिए या महान विश्व व्यवस्था के लिए, तो वह अपने कार्य को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा। देखो माँ जो ये कह रही हैं, एक एक एसेंशियल बात कह रही हैं, एक फंडामेंटल बात कह रही हैं, पर प्रैक्टिस के अंदर ये मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि निचले भाग प्रवेश कर रहे हैं अभी वर्तमान के अंदर। जब तक आपके सबकॉन्शियंट ऊपर उठ के आता है, जब तक ये निचले पाश्विकता है ऊपर उठ के आती है, इस अकेली चीज से बात बनती नहीं। नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, आपने समझ लिया आप कर लो, ये होता नहीं इस तरीके से। यह ज्ञान का उपकरण नहीं है। और इनफैक्ट ज्ञान कोई भी आता है वो, और आप कर्म का भी निर्धारण आप करते हो गिवन कंडीशन के अंदर। कोई भी एक घटना है उसमें कैसे रिएक्ट करना है। दो व्यक्ति हैं, इस ये तो बेसिकली माइंड तो एक तरीके का ठप्पा लगाना है। आपको एक कंफर्टेबल ये दिखाना है कि मैंने सोच समझ के ये काम किया है, मैं सोच समझ के इस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं। दो व्यक्ति माइंड से काफी विकसित व्यक्ति हैं और एक ही घटना के अंदर बिल्कुल अलग अलग निष्कर्षों के ऊपर आएंगे। एक व्यक्ति इस निष्कर्ष के ऊपर आएगा, एक बिल्कुल अलग निष्कर्ष के ऊपर आएगा। ज्ञान का उपकरण नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं माइंड का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां है वो है अपने आप को जस्टिफाई करना। आप जैसे हो उसको उचित ठहराना कि आप बहुत बढ़िया हो। आपकी कंडीशन के अंदर यदि व्यक्ति होता हो तो और कोई दूसरा काम कर ही क्या सकता था। आप तो बहुत ठीक हो। इस चीज को जस्टिफाई करना एक ये सर्टेन तरीके का फिल्टर है। अगर ये फिल्टर नहीं लगाया जाए, आपको सेंस ही नहीं है कि व्यक्ति किस तरीके से, और वो फिल्टर में थोड़ा मैकेनिज्म में इधर उधर होता है, तो व्यक्ति फिर बाद में देखता है अरे नहीं जगत तो ऐसा नहीं है। पूरा जगत जो है आपको वो चीज, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, ये कैसे शिफ्ट आया। फिल्टर ही तो मैकेनिज्म है एक। यह ज्ञान का उपकरण नहीं है, परंतु वह कर्म के लिए, कर्म की व्यवस्था के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता है। कर सकता है, आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट जितना ही आप सेंसिटिव चीजों में प्रवेश करेंगे, जितना ही आप इसमें प्रवेश करेंगे, कितने कितने और भाग हैं जो आप क्रिया तो कर रहे हैं आपके अंदर भी, आप उसके बारे में सचेतन ही नहीं हो। बाद में उन भागों के बारे में आप सचेतन हो जाते हो, और केवल सचेतन ही नहीं हो जाते, वो आपके
बीइंग में ज़्यादा बड़ा भाग अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं वो। तो कर्म की व्यवस्था के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता है, पर एक स्तर के ऊपर व्यक्ति ऐसे है कि उसको कॉन्स्टेंटली एक शब्द सुनाई देता है। आप इसको एक ध्वनि के रूप में सोच रहे हैं, वैसे नहीं, वो कॉन्स्टेंटली एक यूनियन में है। माँ कह देती ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे आगे की स्थिति ये है कि आपके बीइंग के ऊपर इतना अधिकार कर लिया जाता है। जैसे माँ ये कह रही थी कि वेद के लिए कहा जाता है, कि इसमें एक मात्रा की भी चूक नहीं हो सकती, तो ये कैसे कैसे संभव है? तो ह्यूमन एरर तो आ ही सकती है, कितने भी मान लो बहुत कुशल लोग थे, दक्ष लोग थे। ह्यूमन एरर तो इसमें एंटर कर ही सकती है, और फिर बाद में राइटिंग की, प्रिंटिंग प्रेस की, ये तो कोई चीज़ें ही नहीं थी। उसके बावजूद इस देश के अंदर अनादिकाल से जो है, वहाँ से ये चली आ रही है ये परंपरा। आप कंठस्थ कोई चीज़ को जिसमें एक इंटोनेशन का मतलब स्वर भेद नहीं कर सकते आप, मात्रा का और का कोई नहीं, तो ये कैसे संभव है? माँ ये इस विषय में विचार कर रही थी। कोई फ़ोर्स आई, उनके हाथ को पकड़ लिया और उनसे लिखवा दिया। उन्होंने कहा, "हाँ, अब मैं समझी। इसमें ह्यूमन तो इंटरवेंशन है ही नहीं, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है।" आपका बीइंग इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि जो शक्तियाँ या देवियाँ या जो ये हैं, इनके लिए एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं, और ये आप भी उस चेतना में प्रवेश कर सकते हो। साहित्यकार एब्स्ट्रैक्ट चीज़ में थोड़ी प्रवेश करता है, संगीतकार कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ में ज़िंदगी कैसे निकाल सकता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, ये सोचो आप, कि पूरा जीवन निकाल दिया। अरे पेट भरने के लिए तो कोई कर रहा है, वो एक अलग बात है, वो ठीक है उसमें, पर उसमें एक्सीलेंस तो उसमें भी नहीं आएगी, यदि चाहे पेट भरने के लिए ही उस विधा में प्रवेश कर रहा हो, तो भी नहीं आएगी। कहीं न कहीं उसको उसमें आत्मिक सुख या कुछ न कुछ तो डिराइव वो ज़रूर कर रहा होगा, नहीं तो बिना डिलाइट तो रह ही नहीं सकता वो उसमें। तो बारीकी से आप देखेंगे तो धीरे-धीरे आपके बीइंग में जो आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लगती हैं, या आपको वो श्री अरबिंदो ने कहा क्रोध मूर्तिमान रूप से, तो उन्होंने कहा देख यार कोई है क्या? जाके देखा नीचे कोई बड़बड़ा रहा था। फिर कैसे पता चला कि क्रोध ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया। उनके लिए कोई ये तो बीइंग है सीधा-सीधा। तो आप इस लिमिटेड जगत में नहीं जीते। क्रिया-प्रतिक्रिया तो आप देते हो अभी भी। आपको पता नहीं लगता कि ये व्यक्ति आता है तो इतने असहज क्यों हो जाते हो? आप बिना जाने झूठ क्यों बोलने लगते हो? या इस कंपनी में जाते हो तो इतना अच्छा क्यों लगता है? क्रिया-प्रतिक्रिया तो आपके साथ चल रही है। और वैसे ही है जैसे अब शास्त्रीय संगीत है, किसी का कान डेवलप्ड ही नहीं है। मैं उसकी बारीकियाँ बताऊँ, देखो इस राग में ये थोड़ा-सा ये कर सकते हैं, इसमें ये। दूसरा कहेगा यार इसको संगीत का सेंस नहीं है, तो क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा है? वैसे ही ये जो बारीकियाँ हैं मन की ओर की, ये शिक्षा का अंग होनी चाहिए। आपके बीइंग को आपको बताया ही नहीं जा रहा। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ये आवश्यक ही नहीं लग रहा। आवश्यक वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, केवल क्या है? पेट भर जाए। मतलब जो आप कितना उसको जो दिखाते हो, इसके पास ये डिग्री है, वो डिग्री, अल्टीमेटली ज्ञान तो है नहीं उसमें। ये तो अब यूनिवर्सली मानने लगे भी ज्ञान तो नहीं है। एक समय ऐसा था जब ज्ञान के रूप में इसको एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे, जिनको कोई पेट भरने की समस्या ही नहीं है। न ये कि कभी इनको कोई नौकरी करनी पड़ेगी, ये तो कोई संभावना ही नहीं है कि उनको नौकरी की कोई एक समस्या हो। जो नाइट्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो शाही परिवार से आते हैं, उनको क्या आवश्यकता है? इसलिए वो ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जन करना। ऐसी ही बातें आपके प्लेटो ने और ने, इन्होंने खूब-खूब ये ऐसी बातें करी हैं। परंतु वह कर्म के लिए, कर्म की व्यवस्था के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता है। ये सुव्यवस्था और रचना करने का एक उपकरण है, और जब वह सुविकसित होता है, तो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुयोग्य उपकरण होता है। इसकी तैयारी हम यहाँ पर यदि आप लिखने का, चर्चा करने का, अभिव्यक्त करो अपने आप को, खाली सुनने-सुनने अकेले से नहीं, आप अपनी बात को फ़ॉर्मूलेट कर कीजिए शब्दों में, बोलने में, विचार में। डेलिबरेटली एक अपनी बातों को किसी परिप्रेक्ष्य में रख के बोलने का, चर्चा करने का, आप पाएँगे धीरे-धीरे, क्योंकि बोलने के अंदर और सर्टेन आपको उसको इकट्ठा करना पड़ता है। आपको एक लगता है हाँ, समझ रहे हो और समझ भी रहे हो। तो यदि आप इसको सुयोग्य उपकरण बनाते हैं,
तो ये बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है अभिव्यक्ति में, ज्ञान प्राप्ति के अंदर नहीं, अभिव्यक्ति में हो सकता है। फिर आपके लिए काफ़ी उपयोग का हो सकता है ये। ये तैयारी, ये अपना एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ। यदि आप तैयार करके कहेंगे कि नहीं, नहीं मैं इसको समराइज़ करता हूँ, तो आपको करना चाहिए। इसमें प्रश्न रेज़ करने चाहिए। आपके जो जीवन में रिफ्लेक्शंस हैं इन चीज़ों के बारे में, एक्चुअल आपके, खाली ये नहीं कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, ये बातें नहीं। इसके लिए ये कोई एरेना थोड़ी है, लड़ाई-झगड़े का नहीं है ये, अभिव्यक्ति का है। तो इंट्यूशन के स्तर के ऊपर जाइए, अनुभव के स्तर के ऊपर जाइए, अपनी बात को है एक सही परिप्रेक्ष्य के अंदर सही शब्दों का चयन कीजिए, ये जानते हुए कि ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर और दूसरे भी हैं कि आपको कैसे कहना चाहिए, तैयारी कीजिए, नहीं करते तो समय है आपका। भई करने की यहाँ संभावना है, इससे अच्छा सुंदर प्लेटफ़ॉर्म मिलना मुश्किल है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं और अपने जो ये शक्तिशाली उपकरण हैं, सुयोग्य उपकरण हैं, क्योंकि आप एक चीज़ बोलेंगे उसके अंदर मास रीडिंग एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे, उसका संशोधन होगा, उसके अंदर और दूसरे, तो यहाँ अगर ये बात करें, ये नहीं कि केवल हमने लगा लिया और सो गए, सोने के लिए थोड़ी है ये। मनुष्य जब अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहता है, उदाहरणार्थ अपनी सत्ता के अंदर विभिन्न तत्वों को उनके स्थान पर रखना चाहता है, तो वह इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में अनुभव कर सकता है। ये तो बातें ही नहीं है समाज के अंदर कि मैं अपने बीइंग को सुव्यवस्थित करूँ, चीज़ों को सुव्यवस्थित करूँ। अभी व्यवस्था किसको कहते हैं? जो बेस्ट यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से जो सबसे बढ़िया है, और उपयोगी कौन-सा है? जो धन आकर्षित कर सके। और धन भी अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि जिन चीज़ों को मानक बना दिया गया है सफलता का, उसमें धन आपकी बहुत बड़ी सहायता करता प्रतीत होता है। कि धन इसके लिए एक बहुत बड़ा आपको एक शक्ति हाथ में प्रदान कर देता है। वो आपको जो फुलफिलमेंट है जीवन के, क्योंकि मानक ही ये कर दिए, ये फुलफिलमेंट है, उसकी प्राप्ति किससे होगी? धन अगर होगा तो हो जाएगी। कल किसी दूसरी चीज़ को कर दोगे तो लोग उसके ऊपर हो जाएँगे। तो इसलिए ये कौन करेगा ये बात, जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहता है, यहाँ तो कोई चाहता नहीं। यहाँ तो केवल यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके आधार के ऊपर तो कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये भी हो जाए। सारा यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक ऐसी विशेष बौद्धिक क्षमता है, पर इस विषय में आप खुद समझना शुरू कीजिए यूटिलिटेरियन। तो इस शब्द को पकड़ लो और सारे दिन इसके एक शब्द के ऊपर दिन लगाओ। दिन नहीं, आपके सप्ताह लगने चाहिए, आपके लंबा समय लगना चाहिए, क्योंकि लगाए हैं इसके पीछे। इसके पीछे चर्चाएँ हैं, परिचर्चाएँ हैं। इसके पीछे आप समय लगाइए, एक-एक शब्द को पकड़ लीजिए। तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कड़ियाँ जुड़ेंगी। पहले तो कड़ी तो तब जुड़ेगी कब जब होगी कुछ, अभी तो कुछ नहीं है, खाली भ्रम है, वहम है, कुछ वेग सी कुछ चीज़ें हैं। आज तक कुछ जाना नहीं, कुछ कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा आज तक। खाली शब्द पड़े हैं कान के अंदर, उनको कहाँ रखना चाहिए पता नहीं। एक ऐसी विशेष बौद्धिक क्षमता है जो एकाएक प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रख देती है कि ये यहाँ इसका ये स्थान है, डीपर प्रज्ञा होती है, ये एक डीपर चीज़ है। ये इसलिए योग है कर्मसु कौशलम, गीता जो कह रही है, कर्मसु कौशलम, योग बताएगा, कर्म अपने आप में कुशल हैं। ये यूटिलिटेरियन पॉइंट से तो आजकल जितनी सारी की सारी टीकाएँ हैं, वो क्या कह रही है, बढ़िया काम कर लो, तो वो तो सारी आपकी जो चेन्स हैं, कंपनियाँ हैं, वो तो एकदम कि मिनिमम आपके तो इसके अंदर एक्सपेंसेस हों, अब बेस्ट आउटपुट हो, ये सारा काम कर ही रही हैं। विशेष बौद्धिक क्षमता है जो एकाएक प्रत्येक वस्तु को उसके स्थान पर रख देती है, आत्मा को सर्वोपरि रखती है। दूसरी कितनी भी चीज़ें हैं उनको यथास्थान, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर की जगह, ये सेवक है, सेवक को सेवक की जगह, सबका स्थान है। अरे पर दूल्हा ही नहीं वहाँ नहीं है, दूल्हा-दुल्हन ही नहीं है, तो शादी का यहाँ करने का मतलब क्या हुआ फिर? अंतरात्मा ही नहीं है, तो फिर इतना पोम्प एंड शो का अर्थ क्या हुआ? बकवास है ये सब टोटल। इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है फिर सारी चीज़ों का।
अंतरात्मा को नेग्लेक्ट करके विश्व कैसे रह सकता है? इसलिए इन्होंने, कृष्ण प्रेम ने क्या कहा, द ओनली वे संसार सुखी हो सकता है और वो है दैट इज ब्लडी। भगवान से विमुख होके एक ही तरीके से, और वो तरीका है ब्लडी। आप देखो कैसे शब्द काम में ले रहे हैं। साफ कह रहा है, अरे भगवान के बिना आप जी सकते हो तो आप तो मनुष्य ही नहीं हो, क्या हो आप? माँ के बिना यदि आप जी सकते हो और आपको संसार से अभी भी कुछ अपेक्षा है, वो कुछ दे पाएगा, तो अभी तो पूरे भ्रम में हो, और वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। तो अब ये हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, माइंड तो विवेचन से कैसे जाए? डीपर प्रज्ञा है वो तो जाती है। माइंड तो इन किन्हीं भी विवेचनों से हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी चीज की तरफ अगर मुंह करता है, हमने किससे शुरू किया कि वो समग्र का एक अंग काट लेता है। लाइफ डिवाइन में हमने कहां से शुरू किया था? मन हमारी चेतना का केवल एक शुरुआती रूप है। मन विश्लेषण और समन्वय का यंत्र है, मूलभूत ज्ञान का नहीं। उसका कार्य अपने आप में निहित अज्ञात वस्तु से अस्पष्ट रूप में कुछ काट लेना। कुछ काट लिया अज्ञात वस्तु से, पता नहीं उसका क्या करना। सरेंडर, पता नहीं उसका क्या होता है। सरेंडर साधना, पता नहीं उसका क्या है, कुछ भी पता नहीं। और यदि इस मार्ग में आ जाते हो तो ये कुछ भी पता नहीं, श्योरिटी का मार्ग है, एकदम श्योर एडवांस होता है इसमें। तो जो भ्रमित चेतना है वो फिर बाद में प्रश्न करती है, आप जो कह रहे हो वो भी भ्रम होगा। अरे आप भ्रम में हो, इसका मतलब विश्व थोड़ी भ्रम के अंदर है। भाई आपके जो प्रश्न है देविका जी, क्योंकि आप जिस उसमें हो उसमें तो सारी चीज भ्रमपूर्ण लगती है, तो आप जो करते हो फिर बाद में, अरे तो कोई दूसरी चेतना भी तो होती होगी, कोई दुनिया सारी ऐसे भ्रम में ही घूम रही है क्या? ये बात है। तो जो प्रत्येक वस्तु को स्थान पर रख देती है तथा एक योजना बना लेती है और सुव्यवस्था कर लेती है, और वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मन से आता है। वह एक ऐसा ज्ञान है जो पहले में, जैसा कि मैंने कहा, हाँ कुछ लोगों में सहज होता है, आत्मा की गुह्य गहराइयों में से, अथवा एक उच्चतर चेतना से आता है, और मन उसे भौतिक जगत में एकाग्र करता तथा उच्चतर चेतना को कर्म का आधार देने के लिए उसे व्यवस्थित करता है। आप जगत से अपनी सूचना ग्रहण नहीं करते, आप जगत को उस दृष्टिकोण से देखते हो। उल्टी हो गई ये प्रक्रिया। अभी आप जगत से मानक उठाते हैं, उन मानकों से देखते हैं कि अब इससे कोई पिक्चर बनती है क्या। हालांकि अभी भी वो प्रक्रिया नहीं चल रही, अभी भी कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस है। क्योंकि अगर वो सीक्रेट इंटेलिजेंस नहीं होती तो आपकी भौतिक पिक्चर भी नहीं बनती, कुछ भी नहीं आप बना सकते थे। आप सोच के देखिए, जगत को जो आप समझते हैं, चाहे जड़ भौतिक तरीके से भी समझते हैं, यदि उसके पीछे कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस, डिवाइन की इंटेलिजेंस नहीं होती, आप जगत को समझ नहीं सकते थे। आपके कोई, आप कंफ्यूजन में होते, मतलब आप जीवन ही नहीं रख सकते थे थोड़े समय बाद में। आप क्योंकि एडवांस किस आधार पे करो, लकड़ी के साथ लकड़ी का व्यवहार, लोहे के, ग्राउंड क्या होता है इस चीज का। तो भौतिक जगत में जब आप एकाग्र करते हो, ये दूसरी बात चल रही है। यहां तक बात समझ आ रही है क्या आपको विवेक? यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मन का जो कार्य है रचना करना और संगठन करना, हम्म। और उसमें फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अ, आत्मा की गहराई से जो चीज आती है, उत्तर चेतना आती है, और उससे फिर वो काम करता है, वो चीज हम्म। उसको करती है। हाँ, तो फिर तो मन पर प्रभाव तो किसी और चीज का हो रहा है। फिर मन अपना स्वतंत्र जो काम है रचना और संगठन करना, वो कैसे कर पा रहा है? स्वतंत्र ही तब होता है वो, जब आप सरेंडर करते हो, हायर इंटेलिजेंस के अंडर में जाते हो। जब आपने विधिवत कोई गुरु अपनाया, संगीत की शिक्षा आपने ली, तो आप स्वतंत्र रूप से गाना गा सकते हो। उससे पहले तो क्या गाओगे? जब आप किसी अनुशासन के अंदर जाते हैं, स्वतंत्र नहीं, उससे पहले परतंत्र होते हो आप, स्वतंत्र थोड़ी होता है आपके। अरे भैया, आपके अंतः प्रेरणा आई कि मेरे को एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करना। अब पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करना है, अब उसके लिए ये मीटिंग करनी है, इसके लिए ये मैंडेटरी चीजें हैं, ये रजिस्ट्रेशन है, ये है। मन इसकी योजना बनाएगा। ये गिवन आपके पास रिसोर्सेज हैं, इस तरीके की आपकी बिल्डिंग है, ये बनाना पड़ेगा, ये है। ये काम करते हुए भी
सीक्रेट इंट्यूशन आपके साथ चल सकती है, पर मैं कह रहा हूं माइंड विकसित, अभी विकसित माइंड कम मिलते हैं। कुछ में विकसित है पर ये इंट्यूशन नहीं होती, तो शार्प तो हैं, ड्राई हो जाते हैं वो, क्यों? बेचारों के आयाम नहीं है कोई, अब कोई उद्देश्य नहीं बचता, तो वो विचारों को फिर बाद में एक विचार को ले लेंगे, फिर बाद में उसी को, हाँ, सामान्य मनुष्य जाति से फिर भी अलग हैं वो, पर दिखते मनुष्यों जैसे ही हैं, इसलिए 2 मनुष्य, एक महामूर्ख, जड़मूर्ख को रखते हो और एक शार्प को रखते हो। आप तो इससे पहचानते हो कि ये फटाफट निर्णय लेता है, इसका तो इसने समाज में काफ़ी स्थान बना रखा है। इन चीज़ों से तो पहचानते हो, बाकी तो आप पहचान सकते नहीं कि माइंड कितना है, किसमें प्रज्ञा है, किसमें माइंड है, किसमें कुछ पता नहीं चलता। पहले तो आपके ये आया कि मेरे को माँ के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलना है, अब उसकी व्यवस्था करो। हो थोड़ी गई वो प्रक्रिया, तो अब चालू होगी उसकी। उसके लिए कौन-कौन से साधन, संसाधन ये आप जुटाएँगे, करेंगे, इसमें तो सारी चीज़ें काम में आ जाएँगी। ठीक है विवेक? तो मतलब मन की ये क्षमता है और जब उसे अंतःप्रेरणा जो उसमें इंट्यूशन होती है उसके माध्यम से फिर वो दोनों शक्ति का उपयोग करना अपनी प्रारंभ करता है। ऐसा कर भाई सकते हैं? कहने के लिए ये बातें हैं, एक्चुअल प्रक्रिया तो इससे और ज़्यादा डीपर इंट्यूशन काम करती है। और वो आप अगर नज़दीक बैठे हों, आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। और हमारी सारी चर्चा परिचर्चा के अंदर आ भी रही है, गूँथ के आ रही है सारी चीज़ इसके अंदर। अगर आप सुन ना जानें, देख ना जानें, पर जनरली हम जगत को उस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं। इसलिए वो घटनाएँ हमारे साथ सामने घटित भी हो रही हों, चीज़ें दिख भी रही हों। अरे पौंडीचेरी आश्रम सीधा-सीधा माँ का क्रिएशन है, चेतना का क्रिएशन है, नज़र थोड़ी आता है। महाश्री अरविंद मौजूद थे, तो नज़र नहीं आ रहे लोगों को। ये पत्र और किस चीज़ का प्रमाण है? हमारी चेतना को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जोरदार बात है ये। हम कुछ नहीं जानते। व्यवस्था कुछ और ही चल रही है यहाँ। ये तो कहने के लिए बातें हमको करनी पड़ती हैं, नहीं तो बातें कैसे करें? माइंड ये है, पर इसके अंदर भी सूक्ष्म भेद हैं। ये चित्त है, ये फिर बाद में ये लॉजिकल रीज़निंग है, ये इंटेलेक्ट है, ये फिर बाद में थोड़ा-सा ये शेड्स हैं। लॉजिक क्या है? तर्क शक्ति क्या हो सकती है? आपका रीज़निंग क्या होगी? इंटेलेक्ट क्या होगा? माइंड क्या होगा? माइंड के अंदर भी ये वाइटल माइंड है, ये फिज़िकल माइंड है ये फिर बाद में मेंटल वाइटल है, ये वाइटल फिज़िकल है, ये फिज़िकल वाइटल है, ये फिज़िकल माइंड है। ये सारे सूक्ष्म भेद इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर किए गए हैं। आप उसको पढ़िए और ये सारे हैं। ये चीज़ है कि आत्मा की गुह्य गहराइयों में से उच्चतर चेतना में से कोई चीज़ आती है। मनुष्य को यह अनुभव उस समय बहुत स्पष्ट रूप में होता है, जब वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता है। और फिर इसका एक अन्य उपयोग भी है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि के तर्कशील केंद्र के विशुद्ध तर्क बुद्धि के संपर्क में होता है, तो समस्त प्राणिक आवेगों के ऊपर यह एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है। 2 काम हो गए माइंड के। एक काम तो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, रचना करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो इसका ये है, जो दूसरा वाला बताइए, आपके जो लोअर मेंबर्स हैं, उनको अनुशासन के अंदर लेके आए। नियंत्रण है। सामान्य अच्छा जीवन भी जीना चाहते हो तो क्रेविंग, आपकी जीभ की क्रेविंग तो कहेगी मैं ये खा जाऊं। दूसरा वाला भाग जो माइंड भी कहेगा ना, नहीं करेंगे। मैंने ये संकल्प किया था, चाहे ये संकल्प बिल्कुल यूं ही हो, निराधार हो, पर मैं 15 दिन तक तो ये काम नहीं करूंगा और मैं करूंगा ही ये चीज। और फिर इसका एक अन्य उपयोग भी है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि के तर्कशील केंद्र के विशुद्ध तर्क बुद्धि के संपर्क में होता है, तो समस्त प्राणिक आवेगों के ऊपर यह एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है।
जो कुछ प्राण जगत से आता है उस पर उसके द्वारा बहुत दृढ़ता के साथ संयम प्राप्त किया जा सकता और उसे नियंत्रित और व्यवस्थित कर्म में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे किसी अन्य वस्तु की सेवा में संलग्न होना चाहिए, न कि स्वयं की तुष्टि में। मन के ये दो उपयोग हैं, एक नियंत्रणकारी शक्ति है, नियंत्रण करने का साधन है, तथा यह व्यवस्था करने की एक शक्ति है, वही इसका सच्चा स्थान है। ये 3 रेफरेंसेस, इससे मन और उसका मिशन, उसका कार्य, ये मन और उसका नियत कार्य। ये यहाँ जो बोला गया था कि मन ज्ञान का उपकरण नहीं है, तो हाँ, हमारे सत्ता का कौन-सा भाग है जो ज्ञान का उपकरण है? अंतरात्मा साक्षात्कार लेती है। इसलिए देखो, पहले वॉल्यूम के अंदर थॉट्स एंड अफोरिज्म्स जो शुरू होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो शुरू ही इससे करते हैं ना। There are two allied powers in man, knowledge and wisdom. नॉलेज तो खाली ये है कि so much of the truth seen in a distorted medium as the mind arrives at by groping. नॉलेज जिसको आप कहते हो, वो तो so much of the truth, बस उतना ही है जितना कि इन ए डिस्टोर्टेड मीडियम, एक डिस्टोर्टेड मीडियम आपका, अब गंदा सा पानी पड़ा है, उसमें जो रिफ्लेक्शन चांद का आ रहा है, या और वो भी हिल रहा है पानी, क्या रिफ्लेक्शन आएगा? एज द माइंड अराइव्स एट बाय ग्रोपिंग। बेचारा यूं टटोलते टटोलते यूं जो चीजों के पास पहुंचता है, उसको यदि आप कहें कि ग्रोप करता करता कोई चीज के पास पहुंच रहा है, ये नहीं। तो दो अलाइड पावर्स हैं, ये साथ साथ काम, हमने खूब खूब इसकी चर्चा करी थी। तो इस साथ में क्या कह रहे हैं इसको? विजडम, what the eye of the divine vision sees in the spirit, इसकी मैं बात करता हूं। जब आप ये अपना लेते हैं या आपको ये प्रक्रिया आपके साथ, आपको क्लियर दिखता है। अब जो नॉलेज वाला है, ऐसे भी खैर कम है, पर चलो आपके पास ये थोड़ी फैकल्टी थोड़ी डेवलप्ड है। विजडम वाले का विजन का सेंटर अलग है, वो स्पिरिट के अंदर देखता है। अब ये सेंटर चेंज हो गया, ये सेंटर जैसे ही चेंज हुआ, ये परसेप्शन चेंज हो जाएगा ना जगत का, उसका विवेचन करने का आपका सारा चेंज हो जाएगा। दूसरा सोचेगा आप वही बात कह रहे हो, अरे भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, आप बोलते हो कहते हो, अब ये शब्द कैसे कम्युनिकेट करो? इसलिए विजडम ये है जो अंतरात्मा देखती है, और अंतरात्मा भी कितना देख सकती है। डिवाइन विजन सीज इन द स्पिरिट, डिवाइन विजन, क्योंकि अलग अलग दर्पण हैं ये। सुप्रामेंटल भी देखता है, तो कोई समग्रता थोड़ी ले आएगा भगवान की, जितना देखेगा उतना ही देखेगा। मोनोपोली किसी की भी नहीं है। हाँ, पर उसमें डिस्टोर्शन नहीं है। अरे भाई ये शीशा जो है, इसमें डिस्टोर्शन नहीं है, ये साफ साफ दिखा रहा है, ये अपना रंग नहीं डाल रहा। और जो शिक्षा अपने आप को ज्ञान तक सीमित करती है, वो शिक्षा ही नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट है श्री अरबिंदो का कि limits itself to imparting knowledge is no education। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, इसका भी विवेचन हमने किया था। ठीक है विवेक, कोई बात। ठीक है भैया। अच्छा, अब इसके ऊपर आ गए, इसका कोई उदाहरण। हम इसी पे आए थे, हमने कहा ये जब चर्चा करेंगे तो अब इसके हम उदाहरण, कि ये उदाहरण क्या है, हमने ये बात करी थी।
देविका जी, यहां तक ठीक है क्या? हाँ जी। कोई उदाहरण समझ में आता है इसका? उदाहरण किस चीज का? कि ये तो जो आप सो कॉल्ड माइंड से आपने अप्रोच किया, तब एक कोई चीज के ऊपर पहुंचे, और ये एक ऐसी चीज है जो ये माइंड से तो नहीं आ सकती। ये वाली चीज तो माइंड के क्षेत्र की है नहीं, ये कोई चीज। ये पंकज भाई, इसको ना रिलेट करना प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसा लगता है कि सब कुछ ही माइंड से आ रहा है। तो नहीं, माइंड, अभी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। माइंड से क्या आ रहा है? कोई दूसरे बीइंग को कोई बात हुई हो तो हो ना। हाँ अभी तो जी, हम उसी फ्रेमवर्क में हैं, दिव्य प्रज्ञा जागृत हो, और वो आपको पद, इसीलिए मैंने कहा साधना के बिना ये हो नहीं सकता। फिर भी अपन, क्योंकि ये कंप्लीटनेस तो इसी से आएगी, ये जो चक्र हमने शुरू किया है ये पूरा पूर्णा होती होगी। इसके मैं एक आध आपको एग्जांपल दे देता हूं। विवेचन करना फिर आपका काम है, उसको विवेचन कीजिए कि यहां तक कैसे पहुंचे। तो एक तो बहुत सीधा सीधा है, जो मैं आपको पहले ही मैंने आपको ये भी बताया था, ये स्वामी विवेकानंद का है। ये तो सारी ही चीज माइंड से नहीं, प्रज्ञा से आ रही है। ये पहले वॉल्यूम का जो पहला ही इनका है, कर्तव्य। माइंड से सोचो आप, डीपर कोई चीज हटा दो, और जो ये बात कह रहे हैं आप समझ भी पाएंगे का, ये आप देखो या बाद में देखना। अपनी जो किताब है साहस और प्रेम, पहला ही है। और माइंड से सारे, क्योंकि ये इतना सार्वभौमिक तरीके से एक्सेप्टेड सी चीज है, ड्यूटी। पूरे जगत को ये तपा रही है, ये कॉन्सेप्ट ड्यूटी। और यहां विवेकानंद जी ऐसी बात कह रहे हैं। नहीं तो आपके सो कॉल्ड धर्म गुरु भी यही बातें, ड्यूटी इसकी करो, माँ की करो, ये की करो, वो की करो। और ये क्या कह रहे हैं वो देखो आप। जो भी कर्म हमें भगवान मुख जाने में सहायता करता है, वह अच्छा कर्म है और हमारा कर्तव्य कर्म है। पर माइंड से तो आप भगवान के पास जा भी नहीं सकते कि भगवान हैं। इसलिए आप ये कहें नहीं नहीं, ये तो माइंड से हम जा सकते हैं। अरे भगवान मुख जब भगवान ही नहीं है तो उनसे उनकी ओर कैसे जाओगे? माइंड है नहीं इसमें तो। माइंड किसी अज्ञात चीज के अंदर से, अब तुरंत आप इसके साथ इस सेंटेंस को जोड़ो। हम इतना प्रयास बारीकी से क्यों कर रहे हैं? उसका कार्य अपने आप में निहित अज्ञात वस्तु से, कोई अननोन कोई थिंग है, अस्पष्ट रूप से कुछ काट लेता है। तो अभी आपको कोई सेंस नहीं है। पूरे जगत में आपके इसी चीज की है कि ये तो करने की ड्यूटी है, ये करने की ड्यूटी नहीं है। गीता इसी से शुरू करती है। क्योंकि सारी जो सो कॉल्ड आपके नॉर्म्स हैं, जो मनुष्य जाति ने पैदा किए, ऊंचे से ऊंचे, जो आर्य जाति ने भी पैदा किए जो नॉर्म्स, वो सारे के सारे टकराहट के अंदर आ गए। तो मनुष्य जाति इन्हीं नैतिकताओं के ऊपर, जो ऊंची से ऊंची भी बातें हैं इसकी, जो मन ने तैयार करी हैं, नैतिक आदर्श, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इसकी ड्यूटी है। मन यहां तक तो जाता है, पर ये जो बात है ये तो मन से नहीं आई। जो भी कर्म हमें भगवन्मुख जाने में सहायता करता है वह अच्छा कर्म है और हमारा कर्तव्य कर्म है। इसके आधार पे अब मन का विश्लेषण आप करेंगे, ये उल्टी हो गई प्रक्रिया। मन यहां तक कभी नहीं जा सकता। इसलिए आप सोच भले ही रहे हो, जा थोड़ी रहे हो, या सीरियस थोड़ी होगी इस मार्ग में आपको पदार्पण करना है। जो भी कर्म हमें नीचे की ओर गिराता है वह बुरा है और हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। आप यदि इसको एट हार्ट ले लो, आप वर्तमान में जहां हो वहां आप केवल ड्यूटीज के सेंस के कारण ही तो बंधे हो, कोई आत्मा के उसके कारण तो हो नहीं। अच्छा, अब मैं इसको और पढ़ देता हूं। तो जो मैंने पहले भी पढ़ा था, ड्यूटी के संबंध में आप कोई अपने वहम के कारण ही दलील दे सकते हो, इस कोटेशन के बाद तो दे नहीं सकते। और यहां तक मन से नहीं पहुंचे, डीपर प्रज्ञा से आए हैं ये। आपने कहा उदाहरण, तो अब मैं आपको एक आध उदाहरण दे देता हूं। ये तो महाश्री अरविंद की सारी पुस्तकें, कोई कुछ भी हाथ रखो वही है। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की सामान्य धारणा एक निम्नतर स्तर पर है। ये लोअर स्तर के ऊपर है कर्म की, कर्मयोग जो बताता है हमको। फिर भी हम देख सकते हैं कि कर्तव्य का यह विशिष्ट अर्थ प्राय दुख का एक महान कारण होता है।
मेरी ड्यूटी, मेरा ये, मेरे देश के प्रति मेरे इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर ये कर्तव्य वाली कहाँ तक? जहाँ तक पशु को रोकता है वहाँ तक। क्योंकि पशु निरंकुशता चाहता है। मन उसके ऊपर आ गया ना, तेरी ड्यूटी है ये। इसलिए सेंस ऑफ ड्यूटी वहाँ तक तो है ठीक। पर जो लोग यहाँ बैठ के और ये कहते हैं माँ की ओर जाना चाहते हैं, और वो अगर मुँह में ड्यूटी शब्द लेके आते हैं, तो उनकी ड्यूटी केवल माँ के प्रति है और दूसरा काम करना परधर्म है। जिसके अपने आध्यात्मिक परिणाम हैं, उसके सारे स्तरों के ऊपर आपके परिणाम हैं। इसीलिए आप कहीं नहीं जा रहे, चक्कर काट रहे हो वहीं के वहीं। कोल्हू का बैल कहाँ जाता है? यात्रा अपने मन में तो बहुत करता है वो, पर कोल्हू का बैल है वो। फिर भी हम देख सकते हैं कर्तव्य का ये विशिष्ट अर्थ प्रायः दुःख का एक महान कारण होता है। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। अच्छा, यहाँ तक मन से आप जा सकते हो क्या इस सेंटेंस के ऊपर? कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। आपने कहा उदाहरण, इसको अब मेरे को समझाओ माइंड के स्तर के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करें इसको? देविका जी, ये रोग है ये, और पूरी मनुष्य जाति इस रोग के लिए तैयार भी कर रही है और आपको बहुत सीरियसली भी बताती है, अरे मेरे ये ड्यूटी, ये लो साहब, ये रोग है। पंकज भाई, जो ये पढ़े इससे रिलेटेड मेरे माइंड में कुछ डिफरेंट चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो चीज मैं मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स पे नहीं जा रही हूँ। मेरे माइंड में ये चल रहा है जब ये पूरा ऊपर का कोटेशन पढ़ा कि जो एक ड्यूटी है बेसिकली ये आंतरिक प्रक्रिया है। कहाँ कह रहे ये हैं? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, बट मेरे माइंड के अंदर ये इसके नहीं पीछे नहीं, ये अपने तो स्ट्रिक्टली जो विवेकानंद जी कह रहे हैं उसकी बात करो। मैं तो इसीलिए उदाहरण, तो फिर फायदा क्या हुआ उदाहरण देने का? आप तो इससे स्टिक करो और इसको एक्सप्लेन करो कि माइंड से कैसे एक्सप्लेन करो इस बात को। माइंड से ये ऐसे एक्सप्लेन होएगा कि भाई आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो पहले क्या चीज है, क्या आपकी इम्पोर्टेंस आपका परिवार है, क्या आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो डिवाइन है, आप किसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। माइंड से डिवाइन नहीं आता है, ये आपने सुनी नहीं ये बात। माइंड जब भगवतोन्मुख बात आई तो मैंने पहले ही सेंटेंस, पहले ये 1 2 3 4 5वें शब्द में मैंने कह दिया, भगवान की ओर उन्मुख होना ये माइंड नहीं कहता। इसलिए ये चीज माइंड से आ नहीं सकती। हाँ जी। मन तो कहता नहीं, भगवान की हमें सत्ता को स्वीकार नहीं करता वो तो। हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता ना कि ये माइंड से आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी आ रहा होता है वही मैं आपको पहले भी कह रही थी कि ये रिलेट कर पाना कि ये माइंड से है, ये अंतर से है, ये नहीं मतलब अभी प्रेजेंट के अंदर। अरे तो ये माइंड लगता के पास आधार क्या है? मैं ये कह रहा हूं माइंड, माइंड एज सच की सोच विचार के, आपने कहा भगवान है, ये कोई आधार हो सकता है क्या? ये बताइए, फेथ के अलावा या कोई डीपर आपके कोई चीज है उसके अलावा माइंड कैसे बता देगा? है बिल्कुल। हाँ, नॉलेज के बेस के ऊपर नहीं बताएगा। बिल्कुल। नहीं, किसी भी प्रैक्टिकल। बेस के ऊपर कैसे बता देगा? माइंड कैसे बता देगा? हाँ, वो फेथ, हाँ जी, फेथ से, इनर फेथ तो से ही आएगा। वो इसका स्थान है नहीं, हाँ इसलिए जी। माइंड उपकरण है ही नहीं ज्ञान का। अरे भैया, हाँ। जब बताएगा ही नहीं आपको वो चीज, तो उपकरण तो ये, भैया मेरे को तो बता दो क्या काम करना है। आपने कोई आपके सर्वेंट रख रखा है, आपका बहुत फेथफुल सर्वेंट भी है, तो भी कोई लाइफ डिवाइन में प्रवेश हो जाएगा फेथफुलनेस के कारण? वो थोड़ी है। पहले तो फेथफुल सर्वेंट होए, तो उसको आप उसके तरीके के काम बता दोगे, करता रहेगा। तो ये डिफरेंशिएट करो, नहीं तो शार्पनेस माइंड में आएगी नहीं। खाली इधर उधर जब जो चर्चा जिस समय हो रही होगी उस समय आप तो वहां होंगे नहीं, तो फायदा क्या हुआ इस सारी चर्चा का? कितने दिन से मैं इस उदाहरण के लिए लेके आ रहा हूं कि अब माइंड से बताओ मेरे को यहां जाके इस सेंटेंस को। भैया आप कह रहे हो ये अलग नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता ही हूं, इसीलिए तो उदाहरण दे रहा हूं। मैं क्या समझ नहीं रहा इस बात को? हाँ जी। इसी प्रक्रिया के लिए मैं लेके आ रहा हूं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं, मैं बहुत सोच समझ के आपको ये स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। ये तो आपको उपलब्ध हैं, पर एक पर्सपेक्टिव में मैं ये लेके आया हूं। अब इन्होंने कहा कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। माइंड से करो इसका विवेचन। माइंड तो कभी नहीं, उसको तो पता नहीं कि ये रोग है। अब माइंड कैसे कह देगा कि ये रोग है? करो इसका विवेचन कि ये रोग है। माइंड के पास कोई आधार है क्या? ये बताइए मेरे को।
नहीं, क्योंकि अपनी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हुई है, तो रोग कैसे हुआ ये? क्योंकि जो कंडीशनिंग ही ड्यूटी, बचपन से ही बच्चे को ड्यूटी सिखाया जा रहा है, तो अब जाके अगर ये बोला जाए कि कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग है, तो इस बात को कैसे माना जाए? नहीं, मानने की बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन माइंड के स्तर पे कैसे करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, माना नहीं माना तो आप कौन-सी संस्कृति में हैं? वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं माइंड से विवेचन करने की बात कर रहा हूँ। मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो। हम इसको देखिए, ये एक जगह ये प्रयास किया जाएगा, अगर एक ब्रेक थ्रू आ जाता है, तो आपका बहुत चीज़ों में ब्रेक थ्रू आ जाएगा। ये बैरियर है एक। और लगभग बैठे हैं हार्ट के ऊपर, तो मास रीडिंग से मान लो जुड़े हैं, ये बैरियर लेके घूम रहे हैं कि एक मन से कैसे जाओगे इस स्टेटमेंट के कि कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग, और इसके मायने क्या निकलते हैं फिर? यहाँ पे ये आ गया कि जो ड्यूटी है बेसिकली हम उससे बाउंड हो गए हैं। बाइंडिंग आ गई तभी तो रोग हुआ ना। अगर माइंड से इसको एनालाइज करना हुआ, तो मैं यही कहूंगी कि भाई ये से तो जकड़ लिया है कि भाई हाँ, आपको वही करना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी और डिजायर हो या आपको कुछ और ठीक भी लग रहा हो, बट आप तो उसी में बाउंड हो गए। जो हम समर्पण कहते में हैं, अलग क्या है? समर्पण में तो इससे भी ज़्यादा भारी काम है। वो तो आपके लिए फ्री विल की कोई स्थान ही नहीं छोड़ता। यहाँ तो चलो आपको थोड़ा बहुत स्थान दे देता होगा, जो जिसके प्रति आप ड्यूटी निभा रहे हो, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ड्यूटी का मतलब है कि इतनी प्रतिबद्धता आपकी है, ये आपका कर्तव्य है। इतना कार्य आपका एक नागरिक होने के नाते ये ड्यूटी बनती है आपकी। एक परिवार का सदस्य होने के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती है। एक संस्था का सदस्य होने के नाते ये ड्यूटी बनती है, पर यदि आपने समर्पण कर दिया, यहाँ तो सारा ही दे दिया। तो जो आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो, वो तो कंप्लीट हो जाती है सरेंडर शब्द के अंदर। कॉन्सिक्रेशन में वो तो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए पश्चिम की संस्कृति को ये सरेंडर शब्द नहीं समझ में आता, क्योंकि उसको अपना डिसोल्यूशन ऑफ ईगो नज़र आता है ये, कि मेरा ईगो मिट जाएगा यहाँ। जब मेरी सत्ता ही मिट जाएगी, तो इसमें मेरा फुलफिलमेंट क्या है? इसमें मेरा क्या डेवलपमेंट है अपने आप को मिटा देना? आपका विकास आपकी हत्या से होगा। तो कहिए यार, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई। ईगो को ये बात समझ नहीं आती कि आपकी हत्या करके आपका विकास होगा, तो ईगो ही मर जाएगा। जब मैंने अपने आप को पूर्ण गुरु चला रहा है, वैसे दिन कह रहा है दिन, रात कह रहा है रात। ये जो लाइडी महाशय वगैरह थे, जो इनके युक्तेश्वर जी हैं और हैं, या जितनी भी परंपराएं हैं सारे, कि बेटा जा 10,000 फुट ऊपर कोई खाई है, मतलब ऊपर से कूद जा। एक सेकंड भी प्रश्न नहीं करता गुरु जी यहां से, वो तो कूद जाता है। तो कौन सी ड्यूटी बची इसके अंदर, या क्या समर्पण हुआ जब व्यक्ति को मारने के ऊपर तुली आए? जो तिब्बत का योगी मिलारप्पा, उसकी कहानी पढ़ो आप। उसके गुरु ने उसके साथ क्या-क्या किया। उन हाइट्स के ऊपर उससे मकान बनवा लिया। तिब्बत के अंदर वहां बिल्डिंग मटेरियल नहीं, अकेला उन माइनस के टेम्परेचर्स के अंदर जाके मकान बना लिया। उसने कहा बेटा बढ़िया बना है, ये इसमें ये कमी है, तोड़ ले इसको, तोड़ दे, दोबारा बना ले। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया। तो गुरुजी की जो वाइफ थी, उसने कहा मेरा हृदय फटा जा रहा है, ये पहली बार में इतना परफेक्ट बनाया था, ये क्या कर रहे हो? आपको क्या दया नहीं आ रही इसके ऊपर? अब अगर नेक्स्ट टाइम आपने ये किया, मैं आत्मदाह कर लूंगी। मेरे से तो ये सहन नहीं हो रहा, आप इसके साथ जो अत्याचार कर रहे हो। तो गुरुजी ने कहा, अरे तूने बीच में रोक लिया, ये मैं एक दूसरा गौतम बुद्ध बनाने वाला था, तूने बीच में रोक लिया, थोड़ी सी कचाई रह गई। तो आप उसकी जीवनी देखो, योगी मिलारप्पा। इस बात को आप मन से कैसे एक्सप्लेन करो, इस एग्जाम्पल को मन से तो वास्तव में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यदि ध्यान से देखो तो। ये तो एक्सप्लेन कर ही नहीं जा सकती ड्यूटी। मैं इसलिए कि आप कह रहे हो वो उससे बंध जाता है, मैं तो कह रहा हूं इससे तो और बंध गया। अरे पहली बार गुरुजी के लिए इतना बढ़िया, उन उन हाइट्स के ऊपर खच्चर नहीं जा सकते, लोग सामान नहीं चढ़ा सकते। आपकी एक 10 रुपए की पानी की बोतल वहां हाइट्स के ऊपर जाके वो क्या क्या पैसे लेते हैं, उनसे ट्रैकिंग वालों से पूछो। एक चाय के क्या क्या पैसे लेते हैं, या एक छोटी सी चीज के।
वहां उसने वो बना दिया गुरु वाक्य जो है उसके अंदर आनंदित में क्वेश्चन थोड़ी कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा हो, उसकी चेतना में कहीं कोई प्रश्न नहीं है, सोते उठते बैठते जागते। और फिर हमारे जो साहित्य वो क्या कह रहा है, अरे वाह कल्याण हो गया इसका, मतलब अपनी सत्ता को भूल के उसका कल्याण हो गया। यही बात हम कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मां श्री अरविंद के प्रति अपने आप को समर्पित करो, कल्याण का एकमात्र, ये श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं। यदि आपका बीइंग मां की गोद में एक अबोध बालक की जैसे होना स्वीकार नहीं करता, देयर इज फेलियर इन साधना, तो साधना में असफलता है। श्री अरविंद भी यही बात कह रहे हैं। तो सारे कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को भूल जाओ, और किसी के प्रति वो जो आपको कहे वैसे दिन कहे तो आप कहेंगे यार बढ़िया नौकर मिल गए, ये तो मौज हो गई, खाना दे तो दे, नहीं दे तो कहे माँ की कृपा है। अरे क्या है, कितने कितने आपके जो बाबा जी हैं कि हमको खाना नहीं मिलता था, जो रेत है गंगा जी की है, यमुना जी की है, वो रेत पानी के साथ गटक के उससे निभाते थे, और उसमें कृतार्थ महसूस करते थे, वाह क्या कृपा रही ठाकुर जी की। ये साइकोलॉजी मन तो बताता नहीं है आपको ये। हाँ, यदि आपको कोई इससे कुछ वापस रिटर्न में चाहिए तो कामना के आधार पे तो कर लोगे कुछ भी। अरे पिसता रहता है व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, जिंदगी भर उपेक्षित रहता है, प्रताड़ित रहता है, कहाँ उनको सड़क पे छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर भी मेरा बेटा मेरा ये, उसके लिए तो जगत करना जानता है, ये चीज तो जानता नहीं, मन तो नहीं जानता ये। मैं कह रहा हूं और दूसरे आपकी डीपर चीजें बातें पढ़ी वो सब हटाओ, मन से एक्सप्लेन करो इस सेंटेंस को, मन यहां तक नहीं जाता। ये विवेचन तो आपको करने का है, तो आपको पता चलेगा अरे ये भाग अलग 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 हैं आपकी सत्ता के। उदाहरण तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा हमको। मैं तो आपको इसलिए पहली बार मैंने कहा उदाहरण दो, पहले तो यहां तक आए, सत्ता के अलग अलग भाग किसके कितनी क्या है वो। क्यों देविका जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी। मन वहां तक नहीं जा रहा। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुख में बना देता है। यह मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप है। यह कर्तव्य का यह विचार ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान है, गर्मी का तपता जो सूर्य है, जिसने ये गर्मी देखी है, जो मानवता की अंतरतम आत्मा को झुलसा देता है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर देखो, तो गीता शुरू इससे करती है, क्या आप ड्यूटी नहीं निभाएंगे देश के प्रति? कर्तव्य उनके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं छोड़ता, स्नान आदि का समय नहीं छोड़ता, उनका कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य उन पर सवार होता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं, कर्तव्य उन पर सवार रहता है। यह एक गुलाम की जिंदगी जीना है, और अंततः एक कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाना है। यही है कर्तव्य जैसा कि इसे समझा जाता है। एकमात्र सच्चा कर्तव्य है अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कर्म करना, समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना। क्या माइंड यहां तक जाता है? आखिरकार कर्तव्य है क्या? वो तो जो भी है, पर इस निष्कर्ष तक मन से नहीं जा सकते आप। ये मैं कह रहा हूं कि मन है वो जानना चाहता है चीजों को, विश्लेषण से, विवेचन से आप कभी नहीं जा सकते जब तक डीपर प्रज्ञा आपके पास नहीं हो, और आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, हाँ हम स्वीकार करते हैं, इसलिए आप सत्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये निष्कर्ष आपको निकालना पड़ेगा। विवेक, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मन जो ज्ञान का उपकरण नहीं है, और उसके थ्रू अगर हम इस सत्य को समझना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। उस चीज सत्य पे का है किसी कि भी चीज को नहीं समझ सकते। हम्म सत्य क्यों, जगत के अंदर कोई भी आप कन्विक्शन से कहने की मन से तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास दोनों ही चीजें होती है, प्लस भी होती है माइनस भी। ये कर लो तो ये लाभ है। मन तो क्या कहता है, इतना कर लोगे तो ये हो जाएगा, विवेचन ये इतना कर लोगे तो ये हो जाएगा, पर देखो ये करने में ये लाभ है, ये करने में ये करने, तो आप कहोगे "अरे, एक चीज बता डिसाइसिवली"। मन आपको कभी भी एक चीज नहीं बताता, यदि केवल मन के आधार पे हो तो विवेचन कर देगा, देखो इसमें तो ये फायदा तो हो जाएगा, ऑन दी अदर हैंड ये तो नुकसान है। आप करके तो देखो।
मन आपको कभी भी कोई निश्चितताओं के ऊपर लेके ही नहीं जाता। आध्यात्मिकता शुरू इससे करती है, सर्टिट्यूड से। अब बताओ, जिस चेतना के अंदर बेचारे के पास सर्टिट्यूड नहीं है, वो ऐसी चेतना को कैसे समझ पाए जो शुरुआत ही सर्टिट्यूड से करती है? इसलिए वो समझ नहीं पाता। उसके वाक्य वो अपनी ही चेतना के आधार पे सोचता है, ये भी बेचारा वैसे ही घूमता होगा, या फिर पता नहीं धुन है भाई, धुनें चढ़ती है किसी-किसी के। ठीक है, अब जो है सो। या भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, हम तो देखो सामान्य व्यक्ति हैं, या ये फाड़ कर देते हो और ये ऐसा कह के आप ये तय कर ले तो मेरे को तो कभी जाना नहीं देखो। ये और बुरा स्टेटमेंट है, सबसे बुरा स्टेटमेंट क्या है? ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, हम सामान्य व्यक्ति हैं। और दूसरा भी कहता है मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तू सामान्य व्यक्ति है। इससे खराब स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फाड़ को कभी भरने का काम ही नहीं करता। सामान्य और आध्यात्मिक क्या होता है? मन इन किन्हीं भी चीज़ों को, जो हम जितनी भी चर्चाएँ कर रहे हैं, रोज़ भी कर रहे हैं, मन का कोई प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए जब मैं उदाहरण की बात करता हूँ, गोल, 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 पर मैं क्या उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो समझ आ रहा है क्या? बस इतनी, और विवेचन तो खैर बाद की बात है, आ रही है भैया। कि मन कहाँ लेके जाएगा, डीपर प्रज्ञा कहाँ लेके जाएगी, उसके निष्कर्ष, वो बस इतना सोचेगा वो। पूरी मनुष्य जाति जो सोचती है, जो आर्य पद्धति है, जिसने जो विवेचन किया, अर्जुन ने तो सारी बातें कह दी। भगवान की प्रज्ञा है, उसने आके तुरंत कहा, रे बेवकूफों की सी बात करता है तू, पंडितों की सी बात करता है। पर गतासून अगतासून से नानु शोचंती पंडिता। अरे यार, तू बात तो पंडितों की कर रहा है, पर ये तो पंडित तो ये सोच विचार करते नहीं इस चीज का। ये एक, इसको कल और थोड़ा सा ले लेते हैं। इसीलिए मैंने ये इंडिकेशंस, ये हिस्ट्री का भी दिया, पर अब इसीलिए क्या है कि एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से मैं दे रहा हूं। जब तक आप वो पर्सपेक्टिव टच नहीं करो, उदाहरण भी नहीं समझ में आते। आप स्ट्रिक्ट रहो इसके ऊपर, स्ट्रिक्टनेस से इसको फॉलो करोगे, धीरे धीरे ये विकास होगा। अनिल जी, ये उदाहरण कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ पंकज जी। अब वो मन का तो खैर वो क्षेत्र ही नहीं है ना। मन तो मतलब एक्चुअली कंट्रोलर, मैनेजर, ये सब हो सकता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म भाव जो है, शुद्ध भाव, वो कहीं से मतलब प्रेरणा आपको मिलती है जब कोई आप काम के लिए सोचते हो। प्रेरणा तो अलग चीज है, इम्प्लीमेंट अपन मन उसको रूप देते हैं कार्य, तो वो तो ठीक है। अब मान लो जैसे आपने कर्तव्य वाली बताई, अब अगर अगर कर्तव्य वाली बात होती तो बुद्ध तो बनते ही नहीं ना। भाई फिर तो बुद्ध जो है, अगर वो कर्तव्य का ही भाव रहता तो कैसे छोड़ के जाते, नहीं जा हाँ, सकते। तो कोई कोई इंट्यूशन, मतलब कोई ऐसी चीज का आई कि भाई ये चलो मेरे लिए तो भाई ये मृत्यु क्या है, या जो भाव है, मतलब वो कहीं से आया ना, मन की तो उपज नहीं थी। तो जब भी वो बुद्ध नहीं, बने। मन की उपज हो तो भी उत्तर कहीं और से आता है। मन हाँ उपज तो मतलब वो वहां सोचा है तो नहीं, सकता उसके है। पास में उसकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन वो चीज अपने को अभी, अपने पास क्या हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट यही है, और यही पढ़ा लिखा है भाई, मन हाईएस्ट यही है कि माइंड मन, माइंड मन, मतलब जो, तो अब ऊपर उसके ऊपर सोर्स क्या है, कहाँ से चीज आ रही है, वो समझ पकड़ नहीं पाते। नहीं, मनुष्य जाति यहाँ तक नहीं आ रही है, मन हाँ तक नहीं वो आ रही है। अभी तो मन सब्जुगेशन में है, आपके प्राण और आपका भौतिक शरीर हाँ उसके वो तो सब्जुगेशन में बेसिक, है। और अगर उसी में भारत में निकल पैदा जाता है हो गए, जीवन। बिल्कुल। यदि भारत में पैदा हो गए तो परिवार का बुखार है, वो उतरता ही नहीं जिंदगी भर। आप अब कितने वो भी सारी आप, शिक्षा सर ऐसी दी गई है ना, वो तो आपको एक मॉरल, एक अब जब मॉरलिटी की बात करते हो तो आध्यात्मिकता में मॉरल भी जो है वो भी एक किनारे रह जाता है, वो भी हाँ, चलता पर है। ये शिक्षा कहाँ है, यही तो देखने की बात है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम पोर्नोग्राफिकल वेबसाइट्स तो इंडिया कर रहा है। यस, तो वही तो कहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज स्क्रिप्चर्स हो है, रही है, कहाँ ये विरोधाभास है सारी ना। देखने की बातें हैं ये। बिल्कुल। तो हम कहाँ हैं, ये विवेचन आपको इस स्तर पे, पर जब तक डिसएंटेंगल नहीं करोगे अपने आप को भौतिक से, प्राण से, ये कर नहीं पाओगे। मैं हाँ ये ये बार कोशिश बार इसलिए कर रहा इसको हूं, ये कुछ सूत्र मिल जाएंगे इससे आपको। रविकांत सही। जी। जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इसमें। जो मैंने पहले दिन ही, ये आपका जब से मन का आपने डिस्कशन शुरू करा, मैं पहले दिन इस चीज को पकड़ गया था, मेरे दिमाग में आ गई थी, क्योंकि मैंने विपश्यना कर रखी है। और विपश्यना में शील, समाधि, प्रज्ञा, 3 चीजों पे जिक्र होता है। और प्रज्ञा की बात आपने जो थॉट एंड एफरिज्म में पहला वो वाक्य लिया, वो प्रज्ञा के ऊपर है।
और सारा खेल जो 8 दिन का है, ये सारा आप बता रहे हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है एक विज़डम होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे कि जो सबसे पहले दिन जो बात डिस्कस हुई थी कि हम खंड करके देखते हैं, हम किसी आदमी के लिए प्री ऑक्युपाइड नोशन के हिसाब से उसके बारे में हम धारणा कर लेते हैं। मगर जब हायर माइंड से सोचेंगे और ऊपर से प्रज्ञा आएगी और हम सारा डिस्कशन करने के बाद इस नजर पे पहुंचे कि ये व्यक्ति इस तरह का है, ऐसा हमने सोचा था मगर ये ऐसा है नहीं। मगर जब हमने उसको बरता, उसके साथ रहे, उसके साथ काम किया, उसके विचार को देखा, तब हमारे जो है विचार उसके बारे में एकदम बदल गए। तो ये चीज पूरी जिंदगी भर हम लोग जो है वो माइंड के चक्कर में काम करते रहते हैं और विजडम पे नहीं आते। इसमें मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि आपको आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने साधना नहीं करी है मगर उनकी प्रज्ञा बहुत अच्छी है और उनके ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते और वो बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में डिसीजन लेते हैं। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि हम साधना करने के बाद ही प्रज्ञा नहीं आएगी। ये तो मैंने बीच में कहा भी कि कई में सहज रूप से ये होता है, जी। किसी में और सहज ये हो सकता चीज है। है सर, पूरे जीवन भर हम परेशान रहते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अलग से लिखा भी था एक दिन। हमारे पूरे जीवन का सार तत्व है कि हम पूरे मन के चक्कर में लोगों को खंडित करके और पूरे जीवन में खंडित करके हम सोचते रहते थे हमारा कोई नौकर है, हम नौकर के बारे में सोचते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मगर जब हम नौकर को बरतते हैं और उसके अंदर, जैसे श्री अरविंद ने भी कहा है कि जब मैं जेल में था तो मैंने ये देखा कि जितने भी जेली हैं वो मेरे से बहुत ऊंचाई पे हैं। तो हम श्री अरविंद ने खुद देखा कि मैं सोचता था ये कितने नीच नीच विचारों के होंगे, मगर जब मैंने उनको बरता और मेरे अंदर प्रज्ञा आई तो मैंने देखा ये तो बहुत हायर ऊंचाई पे जाके बैठे हुए हैं, इनके इनके जो असूल आदर्श है वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये कर्तव्य वाला बात, तो ये चीजें बड़ी, ये मेरे को इतना हार्ट टचिंग लगा आपका टॉपिक ये, कि इस पे अगर हम आपकी सारी टाक दोबारा सुने और बैठ के अगर हम एक गोल मेज में बैठ के इस पर डिस्कशन करें तो ये हमारा जीवन को रूपांतरित कर सकता है। हाँ। ये मैं हालाँकि मैं तो खाली एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, प्रज्ञा जो शब्द दूसरे काम में लेते हैं और प्रज्ञा हम जो काम में ले रहे हैं, शब्दावली में अंतर है। क्योंकि बुद्ध की भी जो सारी क्रिया थी, वो खाली मन को खंडित, मन से मन का खंडन करना था। विपश्यना जो करती है, वो एक लिमिटेड दायरे पे करती है, वो मन तक भी प्रॉपर आती नहीं। इसलिए यहाँ जो बात कर रहे हैं, वो और सूक्ष्मतर है। एनी हाउ वो तो धीरे-धीरे आएगी, पर अभी तो कि मन से यहाँ तक नहीं जा सकते। ठीक है, दीपक जी कोई बात? हाँ, कोई विशेष बात नहीं है। जहाँ ज्ञान की बात है, ये अभी तक हमें बैठी हुई है। हाँ, जब हम माँ के साथ तादाद में होंगे तो सही हम हमारे लिए निर्देश आएंगे, डायरेक्शन आएंगे, ये ज्ञान हो सकते हैं, वो कर्तव्य होगा। मन यदि निर्णय लेने लगे, उस पर यदि छोड़ दिया जाए तो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करने की क्षमता उसके पास नहीं है। और गीता में भी कर्तव्य और अकर्तव्य पे प्रश्न किया गया है। ऐसी हाँ, स्थिति में एक क्लैरिटी मन के लेवल पे करना, ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रहा है। इसमें आप सारे के सारे एक तो जो योगी कृष्ण प्रेम हैं, उस उनकी पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि अभी तक मैं वो बात ही आपको कन्वे नहीं कर पाया कि एक्चुअल कड़ी क्या है, क्या समस्या है, क्योंकि कभी ऐसा मानसिक विकास हुआ नहीं, मैं बता ही नहीं पा रहा। तो आप योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक है, हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी है। समझ गए बोल के मत पढ़िए उसको कि इसमें क्या कह रहे हैं, रोक लीजिए। एक सेंटेंस को रोक लो ना, क्या जल्दी है? पहले सेंटेंस को रोक लो, तो वो उसका जब अनुभव एक स्तर पे हो, वास्तव में हो। क्योंकि अब ये तो अब कौन बताए कि आपको तो लगेगा हाँ, मैं समझ गया, यहीं आके तो पीड़ा आ जाएगी। जो व्यक्ति ये कहता है नहीं मैं नहीं समझा, उसके लिए तो संभावना आगे की, आपको आभास हो भी जाएगा कि हाँ, आप समझ गए। तो ये तो चर्चा, परिचर्चा हमारा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दीपक जी? जी, जी। ठीक है देविका जी? आप इसके विषय में सोचना कि मन से अप्रोच करो, दूसरी चीजें हटाओ और इस स्टेटमेंट तक क्या मन से आप यहां तक जा सकते हो क्या? इसको फॉलो करके देखो कि वो कहां तक लेके जाएगा। आपका सिर चकराने लगेगा, वहां तक जाओ और वो कहीं न कहीं मतलब उसको करते रहो, परस्यू करते रहो। ठीक है? हाँ जी।
ये उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मन कैसे अज्ञात वस्तु में से कोई एक काट लेता है, उसको पता नहीं बेचारे को, क्या करूं अब इसका काटा उसका भी। ये आपका अपना अनुभव होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री जय श्री